हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था जो कि भारत का भूगोल है। भारत के अध्याय 7 चल रहा था, भारत की सिंचाई एवं नहरें। इनका हम लोगों ने थ्योरी से भी डिस्कशन कर चुका था और 100 नंबर तक क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर चुका था। आज जो है ना 101 नंबर क्वेश्चन 101 नंबर से स्टार्ट होगा। 101 जो कि कन्यादान जीएसटी से संबंधित है। आइए 101 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए बनाते हैं सही जोड़ा। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, हीराकुंड परियोजना। हमने क्या बताया था, हीराकुंड परियोजना जो है विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है या फिर परियोजना बोले। 25.8 किलोमीटर लंबा है, 25.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर है। उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। यहाँ पूछ रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में, ए का 2 हो गया। उसके बाद देखिए हल्दिया रिफाइनरी। हल्दिया रिफाइनरी जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। बी का हो जाएगा 1। सी नंबर में देखिए तारापुर परमाणु केंद्र। तारापुर परमाणु केंद्र जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सी का हो जाएगा 4। डी नंबर में देखिए कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख की पहाड़ी जो है ना कर्नाटक में है। किस राज्य में है, कर्नाटक में। डी का हो जाएगा 3। इसको मिलाइए, क्या आंसर होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिमाचल प्रदेश बांध, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखिए 103 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। भारत ने भूटान के सहयोग से जो है ना चूका बांध या फिर चूखा बांध, उसी को कहते हैं चूका बांध परियोजना या फिर चूखा बांध परियोजना, जो कि वांगल नदी पर है। कौन सा नदी पर है, वांगल नदी पर है, वांगल नदी पर है, ठीक ना। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा बांध है, बांध के विषय में पूछा रहा है, तो चूका बांध। देखिए ऑप्शन सी में दिया है, चूका बांध या फिर चूखा बांध, एक ही बात हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 104 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ परियोजना दिया है, एक तरफ कहाँ अवस्थित है, राज्य के संदर्भ में दिया है आप या फिर नदी के संदर्भ में। देखिए ए नंबर में क्या दिया, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना हमने बताया था सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। ए का हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध, अभी हमने बताया किस नदी पर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3। सी नंबर में देखिए इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। किस राज्य में है, केरल राज्य में। किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर। डी में देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। देखिए इसको मिलाइए, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते 105 नंबर देखिए। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, संयुक्त कार्य है। देखिए ये कौन सा है, देखिए दक्षिण गंगोत्री, ये नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का परियोजना है। उसके बाद देखिए शांत घाटी, ये प्रॉपर केरल में पाया जाता है। डी नंबर में देखिए तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है, और यह जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो संयुक्त का परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी मिलेगा। तेलुगु परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा, तो मद्रास शहर को। किस शहर को, मद्रास शहर को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 107 नंबर आइए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। जब हम डिस्कशन थ्योरी का कर रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना आधुनिक भारत की मंदिर कहा था बहुउद्देशीय परियोजना को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे बढ़िए देखिए 108 नंबर क्वेश्चन। अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है,
कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ सूची दिया है, सूची 1 दिया, दूसरी तरफ सूची 2 दिया, मिलान करना। देखिए मैट्टूर बांध, मैट्टूर बांध जो है तमिलनाडु में है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। बी नंबर में देखिए देखिए दिया है मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी बांध जो है ना आपको पश्चिम बंगाल में है, किस राज्य में है? देखिए मयूराक्षी बांध परियोजना को ही कनाडा बांध परियोजना कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिए। तो बताइए मयूराक्षी बांध परियोजना को और कौन सा बांध परियोजना कहा जाता है? कनाडा बांध परियोजना कहा जाता है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी में देखिए दिया है नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना हमने क्या बताया? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। डी नंबर में देखिए दिया हीराकुंड परियोजना, किस राज्य में? ओडिशा में। तो इसको मिलाइए, क्या होगा इसका आंसर? 1 3 4 2, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 102 नंबर देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी तरफ दिया है नदियां। देखिए ए नंबर में क्या दिया? इडुक्की, इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना जो इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी पर, अभी हमने बताया किस नदी पर? पेरियार नदी पर। किस राज्य में है? केरल में है। तो ए का हो गया 4। बी नंबर में देखिए माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, किस नदी पर? बेतवा नदी पर। सी नंबर में देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, अभी हमने बताया किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। डी नंबर में देखिए पंचमपाद परियोजना, पंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। इसको मिलाइए 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर दिया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए 1 नंबर में दिया शिव समुद्रम, शिव समुद्रम देखिए परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ए का हो जाएगा बी, ए का हो जाएगा ब, यहाँ दिया है अ ब स द, तो ए का क्या, 1 नंबर का क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा कावेरी। 2 नंबर में देखिए नागार्जुन दिया, नागार्जुन किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। 2 का आ जाएगा द। 3 नंबर में देखिए जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पर, किस पर? गोदावरी पर। टिहरी परियोजना भागीरथी पर, किस नदी पर? भागीरथी पर। इसका देखिए आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब द स अ, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया? रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। यहाँ ऐड कीजिए, यहाँ ऐड कीजिए रिहंद, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर है, रिहंद पर है, रिहंद पर है। ठीक है, ऐड कीजिए, ये सही बात है। ठीक है। 2 नंबर देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल ये बात सही है। 3 नंबर देखिए तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त परियोजना, सही बात है। 4 नंबर देखिए मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। मैथन बांध किस पर है? बराकर बांध। इसके अलावा तेलैया बांध भी किस नदी पर है? बराकर नदी पर। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 सभी सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 113 नंबर, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। देखिए कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और कालपोंग नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कालपोंग नदी पर स्थित है, कालपोंग नदी पर स्थित है। ठीक है। एक होता है देखिए कल्पसर, कल्पसर जल विद्युत परियोजना, ये गुजरात में है। कहां पर है? कल्पसर जल विद्युत परियोजना बोलेगा तो गुजरात में है, और कालपोंग परियोजना बोलेगा तो अंडमान निकोबार में। दोनों बात को याद रखना है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 114 नंबर देखिए, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, देखिए भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है ना सिद्राबाग है। कौन सा? सिद्राबाग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हुआ था, जो कि कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 115 नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। देखिए हमने क्या बताया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग यहाँ आंसर दिया है, तो हमारी ऑप्शन ए दार्जिलिंग सही है। ठीक है। आइए 116 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ बांध दिया, दूसरी तरफ राज्य दिया। देखिए फरक्का, फरक्का बांध हमने बताया था पश्चिम बंगाल में, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी में देखिए घाट प्रवाह, घाट प्रवाह बांध कर्नाटक में, किस राज्य में? कर्नाटक में। हीराकुंड बांध किस राज्य में? ओडिशा में। काकरापारा बांध किस राज्य में? गुजरात में। इसको मिलाइए,
1423, 1423 ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन ए में दिया गोविंद सागर। गोविंद सागर झील जो है ना सतलज नदी पर है, बिल्कुल ये बात सत्य है। ऑप्शन बी में देखिए कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है ना आपको आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। और यह जो है ना गोदावरी और कृष्णा के जो है ना, गोदावरी और कृष्णा दोनों पर है, लेकिन मुख्य रूप से जो है गोदावरी पर है, मुख्य रूप से गोदावरी नदी पर है, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक ना। मुख्य रूप से गोदावरी इसको मारना है, तो इसको काटिए, ठीक है। सी नंबर में देखिए उकाई जलाशय। उकाली जलाशय ताप्ती नदी पर, किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। उलर झील जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, किस नदी पर? झेलम नदी। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन बी हो गया गलत, ठीक है। आगे बढ़िए देखिए 118 नंबर। कालागढ़, कालागढ़ या फिर रामगंगा बांध इसी को कहा जाता है। कालागढ़ बांध या फिर रामगंगा बांध इसी को कहा जाता है। किस नदी पर बना है? देखिए कालागढ़ बोलिए या फिर रामगंगा बांध बोलिए, यह जो है रामगंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। जो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। क्योंकि जानते हैं इसके बगल से जो है ना रामगंगा नदी बहती है, इस पार्क के बगल से रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 119 नंबर। तवा परियोजना कहां से संबंधित है? देखिए तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से संबंधित है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 120 नंबर देखिए पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? देखिए पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 121 देखिए मेजा बांध का निर्माण। मेजा बांध का निर्माण जो राजस्थान में कोठारी नदी पर किया गया। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 122 देखिए तुलबुल परियोजना का संबंध, तुलबुल परियोजना का संबंध जो झेलम नदी से है। किस नदी से? झेलम नदी, झेलम नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 123 नंबर तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? झेलम पर। ऑप्शन बी हो जाएगा 123 का भी बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए 124 नंबर देखिए बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है चिनाब नदी पर। किस नदी पर? बगलिहार, बगलिहार हो गया, दुल्हस्ती हो गया, बगलिहार दुल्हस्ती किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। किस, कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। आइए 125 नंबर देखिए बगलिहार पनबिजली परियोजना। देखिए अभी हमने बताया किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए मारिए जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे बढ़िए 126 देखिए सिंचाई परियोजना। एक तरफ दिया है सिंचाई परियोजना, दूसरे तरफ दिया है राज, कौन सा युग्म सुमेलित है चेक करना है हम लोग को। देखिए दमन गंगा परियोजना, दमन गंगा परियोजना गुजरात में है। दमन गंगा परियोजना किस राज्य में? गुजरात में, ये बात सही है। 2 नंबर में देखिए गिरना परियोजना, गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, ये बात भी सही है। 3 नंबर में देखिए पांबा सिंचाई परियोजना, पांबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सत्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 127 नंबर देखिए तपोवन और विष्णुगढ़, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 128 देखिए महाकाली संधि, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? ये नेपाल। किस देश के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। कौन सी संधि है? महाकाली संधि, महाकाली संधि, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर नेपाल। 129 नंबर देखिए निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए कलपक्कम परियोजना हमने बताया था तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु, ये बात सही है। बी नंबर देखिए राणा प्रताप सागर, हमने बहुत बार ये बताया। बताइए राणा प्रताप सागर दिया है मध्य प्रदेश, सही है? नहीं है, क्या होगा? राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा, यही बात गलत है। ऑप्शन सी देखिए आगे बढ़ते हैं फिर भी नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ये बात सही है। डी नंबर में देखिए तारापुर, तारापुर अभी बताया महाराष्ट्र, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन बी राणा प्रताप मध्य प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश नहीं होगा बल्कि राजस्थान होगा, राजस्थान होगा। ऑप्शन बी होगा, हो जाएगा सही। आइए 130 नंबर क्वेश्चन देखिए मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, अभी हमने बताया कल्पसर परियोजना किस राज्य में? गुजरात में। कालपंक परियोजना किस राज्य में? अंडमान निकोबार में। दोनों को याद रखना, बेसिक अंतर है दोनों में, ठीक ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 131 नंबर क्वेश्चन देखिए
निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए चुनते हैं। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है, माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान में है। किस राज्य में है? गुजरात और राजस्थान में, ये बात सत्य है। ऑप्शन बी में देखिए चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है ना, यहां दिया है राजस्थान पंजाब हरियाणा। राजस्थान पंजाब हरियाणा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। किस किस राज्य का है? मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त परियोजना। यही बात गलत हो जाएगा, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। गलत कथन को हम लोग को चुनना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया व्यास परियोजना। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा का संयुक्त परियोजना है, सही बात है। ऑप्शन डी में देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान और पंजाब की संयुक्त परियोजना, ये बात भी सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया, ठीक। गलत कथन को ही चुनना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 132 नंबर है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना, सुइल नदी परियोजना स्थित है? देखिए सुइल नदी परियोजना जो है ना, सुइल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सुइल नदी पर जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। नदी के संदर्भ में भी याद रखना है, किस नदी पर है? सुइल नदी पर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 133 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, गलत कथन को हम लोग को चुनना है। एक तरफ दिया है शक्ति परियोजना, एक तरफ राज्य दिया। ऑप्शन ए में देखिए जवाहर सागर। जवाहर सागर परियोजना जो है राजस्थान में है, यह बात सत्य है। ऑप्शन बी में देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, यह बात भी सही है। देखिए शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, ना कि केरल में, यही गलत हो जाएगा। यहाँ केरल दिया है, केरल नहीं होगा, क्या होगा? कर्नाटक होगा। शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए क्या दिया, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, हाँ बात सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 134 नंबर। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, गलत कथन को हम लोग को चुनना है। आइए देखते हैं। ए नंबर में देखिए दिया नांगल बांध। नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज पर, यह बात सत्य है। ऑप्शन बी में देखिए सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, यह बात भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए अभी हमने बताया नागार्जुन सागर परियोजना, यहां गोदावरी नदी दिया है, गोदावरी नहीं होगा, कौन सा नदी होगा? कृष्णा नदी। कौन सा? कृष्णा नदी, यही बात गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध हमने बताया उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर, यह बात भी सत्य है। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन सी गलत हो गया। गलत कथन को ही हम लोग को चुनना था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 135 नंबर। तिस्ता तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट। तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है, देखिए ये प्रोजेक्ट जो है ना पश्चिम बंगाल का है। किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 136 नंबर। तीस्ता जल विद्युत परियोजना। देखिए तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? देखिए क्या अंतर है इन दोनों में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना पूछा जाएगा तो सिक्किम राज्य। किस राज्य? सिक्किम राज्य। वहीं अगर जहां पूछा जाएगा तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट, तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। लो डैम प्रोजेक्ट, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल, या फिर पूछा जाएगा तीस्ता जल विद्युत परियोजना, तो सिक्किम राज्य। दोनों में बेसिक अंतर है, दोनों को याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आइए 137 नंबर देखिए। सूची एक को सूची दो से मिलान करना। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया गया। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना हमने बताया था रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी। देखिए यहाँ रिहंद नदी नहीं दिया है, सोन नदी दिया है। तो रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। तो रिहंद परियोजना अप्रत्यक्ष तौर पर किस नदी पर हो जाएगा? सोन नदी पर हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए बी नंबर में क्या दिया, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। बी का हो जाएगा 4। देखिए सी नंबर में टिहरी बांध। टिहरी बांध हमने कहा बताया था? भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो सी का हो जाएगा 2। डी नंबर में देखिए रामगंगा प्रोजेक्ट। रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना किस नदी पर? रामगंगा नदी पर है। डी का हो जाएगा 1। तो इस तरह इसको मिलाइए 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 138। देखिए हम अभी जस्ट इसको बताए थे, दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी पर। किस राज्य में?
जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चिनाब हो जाएगा। 139 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए चेक करते हैं कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में देखिए दुलहस्ती, दुलहस्ती अभी हमने बताया किस नदी पर? चिनाब दिया है, तो चिनाब सही बात है। ऑप्शन बी में देखिए इंदिरा गांधी सागर नहर, इंदिरा गांधी सागर नहर सतलज नदी पर, किस नदी पर? सतलज, ये वही बात सही है। ऑप्शन सी देखिए नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर कावेरी दिया है, बताइए क्या सही है कावेरी? नहीं, कृष्णा हो जाएगा, यही बात गलत है। उकाई ताप्ती, ये बात भी सही है। तो गलत कथन को हम लोग को चुनना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर दिया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ जलाशय दिया, दूसरी तरफ राज्य दिया। देखिए ऑप्शन ए में भद्रा जलाशय, भद्रा जलाशय जो कर्नाटक राज्य में है, किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। बी नंबर में दिया है भवानी सागर जलाशय, भवानी सागर जलाशय तमिलनाडु राज्य में, किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी में देखिए गांधी सागर दिया, गांधी सागर जलाशय अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी में देखिए राणा प्रताप सागर जलाशय, राणा प्रताप सागर जलाशय अभी हमने कहां बताया था? राजस्थान बताया। इसको मिलाइए, इसको अगर हम मिलाते हैं 1 4 2 3, 1 4 2 3 जो कि ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 141 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है, ये चुनते हैं। ऑप्शन ए में दिया सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बताइए क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में देखिए तिलैया बांध, अभी हमने बताया तिलैया बांध दिया है कोनारी नदी, बताइए सही है? नहीं, तिलैया बांध किस नदी पर? बराकर नदी पर, किस नदी पर? बराकर। तिलैया बांध मैथान बांध दोनों कौन सा नदी पर हो गया? बराकर बांध, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर भी चलिए आगे चेक करते हैं। ऑप्शन सी में देखिए गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, यह बात सत्य है। ऑप्शन डी में देखिए नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, यह भी बात सत्य है। गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया गलत, गलत कथन को ही चुनना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 142 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत नहीं, कौन सा गलत है? गलत कथन को हम लोग को फिर से चुनना। ऑप्शन ए में देखिए नांगल बांध, नांगल बांध सतलज नदी पर है, हाँ ये बात सही है। नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज पर, यह बात सत्य है। ऑप्शन बी में देखिए सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा दिया है, सही बात है, सही है। ऑप्शन सी देखिए नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध जो है ना अभी हमने बताया किस नदी पर? कृष्णा पर, दिया है गोदावरी, यही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो गलत कथन को चुनना था, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए क्या दे, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी, हाँ महानदी सही बात है। तो आइए 143 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, देखिए ये जो है ना उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे, उसी के नाम पर यह जो है ना जलाशय का नाम रखा गया, जो कि उत्तर प्रदेश में, किस राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा सागर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 144 देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। फिर 145 देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदी दिया है, दूसरी तरफ बांध दिया। ऑप्शन ए में देखिए बेतवा नदी, बेतवा नदी पे हमने बताया था माता टीला बांध, कौन सा बांध? माता टीला बांध, ए का हो जाएगा 2। बी नंबर में देखिए महानदी पर कौन सा बांध? हीराकुंड बांध, कौन सा? हीराकुंड, बी का हो जाएगा 1। सी नंबर में देखिए चंबल नदी पर, चंबल नदी पर अभी हमने बताया गांधी सागर बांध, कौन सा? गांधी सागर बांध। ऑप्शन डी में देखिए ताप्ती नदी, ताप्ती नदी पर देखिए काकरापारा बांध, कौन सा बांध? काकरापारा, तो डी का हो जाएगा 3। मिलाइए इसको 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 146 नंबर देखिए गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिए गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 2 राज्य की बात हो रहा है, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी में देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए बिहार और मध्य प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। देखिए इसमें कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के दोनों के बीच है, बिहार के बीच है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ऑप्शन बी में आप बनाइए, उत्तर प्रदेश तो है ही दिया है, मध्य प्रदेश को काट के बिहार बना लीजिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बिहार के बीच हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसलिए पूछा भी जाएगा, तो इसको याद रखेंगे आप लोग।
आइए 147 नंबर। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदी घाटी परियोजना दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है। अभी ये जस्ट हमने बताया तिलैया बांध, बताइए तिलैया बांध किस नदी पर? बराकर नदी। ए का हो जाएगा 3। बी नंबर देखिए पंचेत पंचेट हिल बांध, पंचेट हिल बांध किस नदी पर? दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी। बी का हो जाएगा 1। सी नंबर में देखिए राणा प्रताप सागर, अभी हमने जस्ट बताया राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। डी नंबर में देखिए अभी जस्ट हमने ये भी बताया माता टीला बांध, माता टीला बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। तो इसको मिलाइए 3 1 2 4, 3 1 2 4, बताइए ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 148 नंबर। 148 नंबर, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ परियोजना दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है। आइए मिलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया रिहंद परियोजना, अभी हमने बताया था रिहंद परियोजना किस नदी पर? रिहंद नदी पर। देखिए इससे पहले ऑप्शन में था सोन नदी, तो सोन हमने मिलाया था। तो ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है, रिहंद नहीं होगा तो सोन मारना है, ठीक है। और जहां सोन नहीं है तो रिहंद मानना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए रिहंद परियोजना किस नदी पर? रिहंद नदी पर। एक का हो जाएगा 3। बी नंबर में देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना भी हमने बताया किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। बी का हो जाएगा 4। सी नंबर में देखिए पंचमपाद परियोजना, ये भी अभी बताया गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। डी नंबर देखिए माता टीला परियोजना, बताइए किस नदी पर? बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। इसको मिलाइए 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए आगे बढ़िए 149 नंबर। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया भवानी सागर, ऑप्शन बी में दिया शिव समुद्र, ऑप्शन बी में दिया शिव समुद्रम, ऑप्शन सी में दिया कृष्ण कृष्ण राज सागर, ऑप्शन डी में दिया भाखड़ा नांगल सागर, ऑप्शन ई में दिया इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, भवानी सागर नहीं होगा। देखिए भवानी सागर हो गया, कृष्ण राज सागर हो गया, भाखड़ा नंगल हो गया, ये सभी जो है ना सिंचाई बांध परियोजना है। लेकिन देखिए शिव समुद्रम जो दिया है ऑप्शन बी में, शिव समुद्रम परियोजना जो है विद्युत का उत्पादन करता है। क्या चीज का? विद्युत का उत्पादन करता है। तो सिंचाई परियोजना कौन सा नहीं है? तो शिव शिव समुद्रम नहीं है। ये कौन सा परियोजना है? किस चीज का उत्पादन करता है? विद्युत का उत्पादन करता है। याद रखना है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 150 नंबर आइए। अति विवादित बमली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? बमली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 151 नंबर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ बांध दिया, दूसरी तरफ नदी दिया। आइए मिलाते हैं। ऑप्शन ए में दुलहस्ती बांध, अभी जस्ट हमने बताइए, बताइए दुलहस्ती बांध किस नदी पर? चिनाब पर। एक का हो जाएगा 2। बी नंबर में देखिए गांधी सागर प्रयोग, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल। बी का हो जाएगा 1। सी नंबर में देखिए उकाई परियोजना, उकाई परियोजना बताइए किस नदी पर? तापी नदी पर। किस नदी पर? तापी। सी का हो जाएगा 3। तवा प्रोजेक्ट, बताइए तवा प्रोजेक्ट किस नदी पर? हमने बताया था तवा नदी पर। बिल्कुल, इसका मिलाइए, इसका क्या होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, जो कि ऑप्शन डी में सही दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 152 नंबर क्वेश्चन देखिए। मलम मलम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलम पूजा बांध जो है ना आपको मलम पूजा नदी पर केरल में स्थित है। किस नदी पर? मलम पूजा नदी पर। और किस राज्य में स्थित है? केरल में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 153 नंबर देखिए सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। देखिए सिंगरौली जल विद्युत परियोजना, ये क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मानिए, इसका हम अच्छे से डिस्कशन कराते हैं। देखिए सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है ना उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य के। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जिला है सोनभद्र जिला। कौन सा जिला? सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला में ही सिंगरौली जल विद्युत परियोजना स्थित है। देखिए सोनभद्र जिला भारत का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के बीच सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य, कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। देखिए राज्य हम बता रहे हैं, अब 4 राज्य के बाद 4 राज्य के बीच ये सीमा बनाता है। कौन कौन से 4 राज्य है? पहला याद रखना है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश तो होगा ही, ठीक है, इसको हटाइए। देखिए पहला हो जाएगा झारखंड। कौन सा आ जाएगा? झारखंड। दूसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश। तीसरा हो जाएगा बिहार। कौन सा? बिहार। चौथा आ जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए। तो बताइए भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के बीच सीमा बनाता है? सोनभद्र जिला। तो बस 4 जिला का नाम बताइए, पहला बताइए।
पहला उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में तो है ही, इसको नहीं गिनना है, ठीक ना। तो झारखंड पहला, झारखंड दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा, छत्तीसगढ़ चौथा, बिहार। बिल्कुल, इस चारों राज्यों को आपका नाम याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ये 154 नंबर क्वेश्चन, चेरुथानी बांध, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए ये केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। किस राज्य में है? केरल में है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरियार सही हो जाएगा। आइए 155 नंबर देखिए, कोल बांध परियोजना का संबंध, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? देखो कोल बांध परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है और यह सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा सतलज सही। आइए 156 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो ये देखिए, ये झारखंड के उत्तरी कोयल नदी पर। किस नदी पर? झारखंड के उत्तरी कोयल नदी पर। देखिए ये मंडल बांध परियोजना जो है ना, इसका नींव जो है 2018 में रखा गया था। कब रखा गया था? 2018 में। किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। किस राज्य से? झारखंड से। और किस नदी पर बनाया गया है? उत्तरी कोयल। किस नदी पर? उत्तरी कोयल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 157 नंबर देखिए, अलियार ईसापुर, अलियार ईसापुर और कंगसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानताएं हैं? देखिए इन तीनों स्थानों पर जो जल का भंडार है, क्या है? जल का भंडार है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 158 नंबर जो क्वेश्चन है, इससे पहले भी तीसरा चैप्टर में था और हमने उस टाइम भी बताया था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए फिर से इसको हम डील कर रहे हैं और इसको याद रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, बार बार रिवीजन करना है इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया अंतरराज्यीय जल विवाद, दूसरे तरफ दिया शामिल राज्यों की संख्या। देखिए महादायी जल विद्युत महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण। देखिए महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन जो है 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और यह जो है 3 राज्यों के बीच विवाद है। कितने राज्यों के बीच? 3 राज्यों के बीच विवाद है। देखिए गोवा, कौन सा? पहला हो गया गोवा, पहला गोवा। दूसरा हो गया कर्नाटक, कौन सा? कर्नाटक। तीसरा हो गया महाराष्ट्र, कौन सा? महाराष्ट्र। तो कितने राज्यों के बीच है? 3 राज्यों के बीच है। तीनों राज्यों का आपको नाम याद रखना है, नाम हमने बता दिया। आइए ऑप्शन बी पे अब देखते हैं, गोदावरी जल विद्युत विवाद न्यायाधिकरण। देखिए गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का जो गठन जो है ना 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था इसका गठन। और देखिए इसका जो संबंध जो है ना 5 राज्यों के बीच विवाद है। इसको लेकर कितने राज्यों के बीच विवाद है? 5 राज्यों के बीच। 5 राज्यों का नाम हम लिखा रहे हैं, आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहला महाराष्ट्र, कौन सा? महाराष्ट्र। दूसरा आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश। तीसरा कर्नाटक, कौन सा? कर्नाटक। चौथा मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश। पांचवा ओडिशा, कौन सा? ओडिशा। तो कितने राज्यों के बीच विवाद है? 5 राज्यों के बीच विवाद है। कौन सा नदी को लेकर? गोदावरी जल विवाद को लेकर, गोदावरी जल विवाद। तो ठीक है, ये क्लियर हो। आइए ऑप्शन सी पे अब देखिए क्या कहता है, नर्मदा जल विवाद, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। देखिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन जो है ना, इसका भी गठन 1969 में हुआ है। कब हुआ है? 1969 में है। इसको लेकर 4 राज्यों के बीच विवाद है। कितने राज्यों के बीच? 4 राज्यों के बीच विवाद है। चारों राज्यों का फिर से नाम हम बता रहे हैं, नाम लिख लीजिएगा। अब 1 नंबर में मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश। 2 नंबर में महाराष्ट्र, कौन सा? महाराष्ट्र। 3 नंबर में गुजरात, कौन सा? गुजरात। 4 नंबर में राजस्थान, कौन सा? राजस्थान। इन सभी को याद रखना है आपको। तो कितने राज्यों के बीच विवाद है? 4 राज्यों के बीच। देखिए डी नंबर में दिया महानदी जल विवाद। महानदी जल विवाद का जो है ना न्यायाधिकरण का गठन जो है ना 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसको लेकर जो है ना 2 राज्यों के बीच विवाद है। कितने राज्यों के बीच? 2 राज्यों के बीच। पहला ओडिशा, कौन सा? ओडिशा। दूसरा छत्तीसगढ़, कौन सा? छत्तीसगढ़। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बताया इसलिए हमने इसका राज्यों का नाम भी बताया। कितने राज्यों के बीच है, उन राज्यों का नाम हमने भी बताया और नाम भी पूछा जाता है, इसलिए आप जो है ना इसका नाम जरूर याद रखेंगे और लिख लेंगे, ठीक है, और बार बार इस क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। तो इसको मिलाइए, देखिए इसको अगर जब मिलाते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2
तीन चार, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राज्य का भी नाम याद रखना है, कितने राज्यों के बीच है ये भी याद रखना है। तो आइए 159 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, गलत कथन को हम लोग को चुनना है। चलिए आइए चुनते हैं। ऑप्शन ए में दिया है हुंड्रू जलप्रपात। देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो ना झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर? स्वर्ण रेखा। किस राज्य में? झारखंड में। तो स्वर्ण रेखा दिया है, बात सही है। आइए बी नंबर देखिए, चचाई जल विद्युत परियोजना। चचाई जल विद्युत परियोजना जो बिहार नदी पर है। किस नदी पर? बिहार नदी पर। ये बात भी सत्य है। ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात हमने बताया था मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी दिया है, बात सही है। डी नंबर में देखिए क्या दिया, बूढ़ा घाट जलप्रपात। देखिए बूढ़ा घाट जलप्रपात दिया है कांची नदी पर। बिल्कुल नहीं, ये कांची नदी पर नहीं है। बूढ़ा घाट जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पर है। किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है। और ये जो झारखंड के पलामू में स्थित है। कहां पर? झारखंड के पलामू एक जिला है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा ऊंचा बांध है। कौन सा है? ऊंचा जलप्रपात है, सॉरी, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाट जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ा घाट जलप्रपात है। किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है। ऑप्शन डी ही हो जाएगा गलत। तो गलत कथन को हम लोग को चुनना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 160 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंबल नहर सिंचाई परियोजना। चंबल नहर सिंचाई परियोजना हमने किस नदी पर बताया था? चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना नदी पर। किस नदी पर? यमुना बेसिन से। बिल्कुल ये यमुना बेसिन, ऑप्शन सी देखिए दिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यमुना बेसिन। आइए 161 नंबर क्वेश्चन, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, ये इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। किस नदी पर? चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 162 नंबर देखिए क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। बताइए कल्पसर परियोजना का किस राज्य से संबंधित है? कल्पसर गुजरात, बिल्कुल। और कालपोंग परियोजना अंडमान निकोबार। दोनों बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बताया। देखिए 162 नंबर तक क्वेश्चन था, हमने इसका डिस्कशन कर दिया। 7 नंबर तक का जो है ना क्लियर हो गया। 8वां नंबर जो है ना ज्योग्राफी का 8वां नंबर हम लोग कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहले थ्योरी का डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।